बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पढ़े देखो। पहले मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्लांट्स की एक्सटर्नल स्टडी, ठीक है, जिसमें तुम्हें जो दिखता है, जैसे लीफ दिखती है, स्टेम दिखती है, रूट दिखती है, फ्लावर, फ्रूट, ये सब दिखते हैं। तो ये क्या इसमें इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको रूट के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था, तो मैंने कहा था जो रूट होती है उनके 3 जोन होते हैं, 3 जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी। ये हमने पढ़ा था, जोन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलॉन्गेशन और जोन ऑफ मैच्योरेशन। बेटा जोन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जहाँ पे सेल डिवाइड करती है ज़्यादा, तो ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे मैरिस्मेटिक टिश्यू होगा। और ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, टिप पे, रूट टिप पे होता है, फ्रूट टिप पे होता है। तो हम रूट की बात कर रहे हैं, रूट ना, तो ये होगा जोन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी का। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था बेटा जोन ऑफ इलॉन्गेशन। जब सेल डिवाइड करेंगे तो रूट जो होगी वो लेंथ में इंक्रीज जो करेगी, सही है। तो वो कौन सा जोन होता है, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। और लास्ट जोन था वो कौन सा, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें क्या होते हैं, रूट हेयर। पता है आपको। चलो इसके बाद बेटा अब हमने पढ़ा था रूट के बारे में। तो रूट के टाइप कितने, 2 टाइप थे, टैप, फाइब्रस रूट। अब अगर रूट मान लीजिए जो काम कर रही है, जैसे कि मिनरल और वाटर का एक्शन कर रही है, उसके अलावा कोई और किसी काम के लिए मॉडिफाइड होता है, तो वो एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं उसको। हमने जो फ्लॉ रूट पढ़ा था, स्टेट रूट पढ़ा था, काफी टाइप के रूट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा था। जैसे मैंने सपोर्ट के लिए पढ़ाया था आपको, जैसे बनेट ट्री होता है उसका कौन सा थे बताओ, क्रॉप रूट होता है। इसके बाद जो मेज होता है या फिर शुगर केन, उसमें कौन सा स्टेट रूट होती है, ऐसे यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। फॉर हमने इसके लिए फॉर स्टोरेज ऑफ फूड का पढ़ा था और फॉर रेस्पिरेशन, पता है आपको इतना, सही है। अगले अगर हम बात करें तो स्टेम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। स्टेम का मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सपोर्ट के लिए होता है, सही है। इसके बाद तुम्हारा प्रोडक्शन के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि ये सेक्टर रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। जिसमें मैंने आपको ऑफसेट हो गया, सही है, ऑफसेट हो गया, राइजोम हो गया, सकर हो गया, रनर हो गया, बल्ब हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा था। बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे लीफ के बारे में। किसके बारे में, लीफ के बारे में। देखो मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट में पढ़ रहे थे बेटा। यहाँ पे देखो, अगर मैं रूट की वो इसकी बात करूँ, मैंने कहा था डायग्राम पार्ट लीफ पे, यस सर, मैं दे रहा हूँ बेटा। बोल कर बैठते बैठते बोलते हैं तो बोल कर रहे हैं। ये हमने कल लीफ बनाई थी, ठीक है। मैंने ये बताया था बेटा लैमिना होता है, यहाँ पे क्या होता है, लैमिना बोला था। ये क्या होता था, इंसिजन, सही है, इंसिजन बताया था। इसके बाद ये क्या बताया था, मिड। और क्या होता है, जो ये लीफ बेस का यहाँ पे लीफ लगी होती है बट पे। और ये क्या बताया था, पेटियोल, क्या बताया था, पेटियोल। और बेटा एक और बताओ, यहाँ पे एक छोटी सी लीफ होती है, क्या बताया था, और यहाँ पे अगर फ्लोएम वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या बोलते हैं, ये लीफ के पार्ट थे जो हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। फिलहाल में इनकी स्टडी कर ली थी, अब लिखने के लिए रह गया आपको, ठीक है। तो ये वाले पार्ट हम क्लियर है बेटा। चलो तो हम लीफ के बारे में पढ़ना पड़े। आपने कहाँ तक क्लियर है बताओ। लीफ बेस का हेडिंग लीफ इन सेम लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस में बिकम्स टू सोलन व्हिच इज द परमिनेंट बोलते हैं इसको। चलो आगे हटा लो, पैटियोल। पैटियोल, सेकंड पार्ट को पैटियोल। पैटियोल, अच्छा लीफ का पेटल में पेटल का क्या मतलब, पहली बात तो लीफ इससे हिलती है ना, तो इससे तो हिलती है, ये फ्लेक्शन होता है और लीफ को अटैच कर रखता है, ठीक है। इससे तो देखो पेटल के बारे में एक पॉइंट के बारे में ऐड कर लिया, चलो पेटियोल लिखो, इसमें लिखो लॉन्ग, हाँ एक पॉइंट लिखना है इसका, लॉन्ग
कॉमा थिन, thin, कॉमा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल पेट्यूल, होल्ड द लीफ ब्लेड, इसको पकड़े हुए होता है पता है, देखो लीफ ब्लेड को, इसी को तो बोलते हैं लीफ ब्लेड, क्या बोलते हैं बेटा, leaf blade, लीफ ब्लेड, ठीक है। laminar flexible, हाँ लैमिना बोल दो पूरा, लीफ ब्लेड। अच्छा एक बार और बताओ बेटा, ये एक चीज कूलिंग, जो पत्ता हिलता है तो प्लांट कैसा रहता है, कूलिंग रहता है, और कूलिंग इफेक्ट कौन देता है, ये तो करवाता है, अगर ये नहीं होगा तो पत्ता कभी हिलेगा नहीं। तो देखो कौन रहा है, देखो फ्लूटर इन विंड thereby cooling, thereby cooling the leaf, thereby cooling the leaf and leaf surface। सही है, तो इसके बारे में इतनी बात है, बस रहने दो। इसके बाद बेटा हेडिंग डालो क्या, लैमिना, लैमिना, लैमिना। डालिए हेडिंग बेटा। अब ये बताओ, ये वाली कौन सी साइड होती है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, मेन साइड ये होती है फोटोसिंथेसिस की, हाँ, सही है। सेकंड बेटा यहाँ पे क्या होती है, वेन्स होती हैं, वेन्स बीच वाले क्या बोलते हैं, मिड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, सही है। ये बात आपको याद रखनी है। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, कॉमा लगाओ और लिखो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मेन साइट होती है ना फोटोसिंथेसिस की, देख लिया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखो इंसिजन ऑफ लैमिना, इंसिजन ऑफ लैमिना, इंसिजन ऑफ लैमिना वेरी, मतलब अलग अलग, वेरी मतलब अलग अलग होता है ना, इंसिजन किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, वेरी इनडिफरेंटली। मैंने बोला बेटा इंसिजन ऑफ लैमिना वेरी इनडिफरेंटली। जो इंसिजन होता है लैमिना का, ये अलग अलग टाइप का होता है, किसी लीफ में ऐसा होता है, किसी लीफ में मिड रेंज तक जाता है, ऐसा होता नहीं होता है, तो ये अलग अलग होता है। नेक्स्ट ये लिख लिया बेटे ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो लैमिना हैविंग, लैमिना हैविंग वेन्स, लैमिना हैविंग वेन्स, क्या होती है इसमें, वेन्स होती है, एंड वेनलेट्स, एंड वेनलेट्स, with मिडिल वेन, क्या बोलते हैं इसको, मिडिल वेन को मिड रेन, क्या बोलते हैं मिड रेन, तो देखो मिडिल वेन कॉल्ड मिड रेन, मिड रेन क्या बोलते हैं बेटा इसको, मिड रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम डालो बेटा बीनेशन, हम लोग पढ़ेंगे लीफ का बीनेशन कैसा होता है। एंड डालो बीनेशन। देखो बीनेशन का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बीन्स, क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ बीन्स। अब एक बात समझो बेटा, ये देखो
ये अरेंजमेंट ऑफ वेरिएशन जो मतलब बोलता हूं वेरिएशन दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है? दो टाइप। एक होता है पैरेलल वेरिएशन और एक रेटिकुलर, जैसे लीफ ऐसे होती है, कुछ लीफ ऐसे होती है, कैसे होती है? ऐसे। पैरेलल। तो इसमें पैरेलल वेरिएशन होता है, कैसे होता है? पैरेलल। ये है, ये कौन सा वाला है बताओ? पैरेलल वेरिएशन। और ये कौन सा होता है बेटा? रेटिकुलेट। अगर ये लीफ है ऐसी तो इसमें कैसा होगा ऐसे? ये कौन सा बताओ? रेटिकुलेट। सही है। तो आप लोग वेरिएशन में लिखो, लिखो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। वेरिएशन में लिखो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज नोन एज वेरिएशन, is known as variation, is known as variation। जो वेन्स का अरेंजमेंट है जो कैसा है उसके हिसाब से एक टाइप का होता है, दो टाइप का, ठीक है। तो आपको लिखो बेटा वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप, टू टाइप लिखते हैं। एक तरफ लिखो पैरेलल वेरिएशन, एक तरफ लिखो रेटिकुलेट। एक तरफ ये डायग्राम बना दो, एक तरफ बना दो उसका। सही है। इसका इसके नीचे एग्जांपल लिखना है बेटा मोनोकॉट, क्या लिखेंगे ना? और इसकी तरफ क्या एग्जांपल? डाइकॉट। डाइकॉट, बस इतना लिख लो। अब हेडिंग डालो टाइप ऑफ लीफ, लीफ के टाइप पढ़ेंगे। यस सर। हेडिंग डाल, ये लिख लिया, ये बना के लिख लो आराम से बस। टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, ये बना लिया। चलो हेडिंग डाल दो। सिंपल ये बनाया है तो बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ। सिंपल तुमने पढ़ाई करी थी पढ़ा के, अब तो दीपावली आ गई, कब करेंगे? बनाएंगे ये चलता ये लेकिन सिंपल देखो। और तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? मुरलीधर। हो गया? बेटा ये बताओ आपको टाइम से रिकॉर्ड करना है, ज़्यादा करना है। अगर बाद में हो तो आपको ये काम करना, सही है। अगर वो बात में इधर देखो बेटा टाइप ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो देखो दो टाइप तो होती है, एक होती है सिंपल लीफ, कौन सी होती है बेटा? सिंपल लीफ। और एक कौन सी होती है? कंपाउंड लीफ। आप देख के समझ लो। देखो सिंपल लीफ का मतलब पता क्या होता है? अगर लीफ ऐसी है मान लिया, इधर देखो या फिर ऐसी है तो ये कैसी लीफ होगा? सिंपल लीफ, ठीक है। अगर कंपाउंड की बात करें तो दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रिनिटी कंपाउंड, और एक होती है बेटा पालमेट। पालमेटली कंपाउंड लीफ।
सही है। पेडिनेटली कैसे होता है आप सुनो, ये लीफ है, अब इसका इंसिजन जो होगा वो कभी मिड तक आता होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, पेडिनेटली कंपाउंड। जैसे देखो आपने उसकी लीफ देखी है, नीम की लीफ, तो वो कैसे होती है, देखो ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, तो इसका इंसिजन देखो कहते हैं मिड तक। और इसको मिड को पता है क्या बोलते हैं, रैकिस, क्या बोलते हैं, रैकिस। ये ऐसी होती है ना नीम की, ऐसे नहीं होती है, अरे बना दे रहा हूँ, ऐसी नीम की होती है, ऐसे नहीं होती, उसमें बैटरी पूरे तक कहाँ होता है सर, मतलब ये पूरी ये बेटा ये लीफ फ्लैट छोटी कटी हुई होती है, वो आपको लगता है बहुत सारी थोड़ी सी होती है, पूरी नहीं होती है। अरे पूरी होती है, नीम का ब्रांड देखो ये है, इसमें बनी हुई होती है सर, नहीं होती है। अरे पेडिनेटली नीम देखो, अरे ये नीम की गूगल पे कैसे होती है, मैंने तो खुद देखा है ना, अरे कैसे देखिए बताओ, हाँ ये इसमें लिखी है, ये है नहीं, तो नीम का ब्रांड देखा है सर, आपको लिखी है बेटा। ये बताओ कौन सी है पेडिनेटली, कौन सी है, और कुछ आपने ऐसे देखी होगी, बातें कुछ ऐसे देखी होगी सर, ये रंग दे हाँ देखो ये है नहीं, लेकिन इन नाम की देखी होगी, इधर देखो, आप देखो यहाँ पे देखो, अगर इसका जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट एक पॉइंट पे है, इंसिजन एक ही पॉइंट पे है, एक बात देखो, अगर इंसिजन एक पॉइंट पे तो क्या बोलते हैं, पार्वेटली, और इंसिजन अगर क्या है बीच बीच में है तो क्या बोलेंगे, पेडिनेटली, और अगर इंसिजन थोड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलो तो फाइल ये बनाओगे, ऐसे ही फाइल बनाओगे, ऐसे बना दो, हमने अच्छी बनाई सर को पता नहीं ना, मैंने किसी, अरे हम तो बहुत देखे हुए हैं ये, हम भी सर बहुत देखे हैं। और ये किसका प्लांट है, सिल्क कॉटन का है, तो इसको आप देखो क्या है, नहीं सर, समझ में आ जा रहा सही है, है बनाओ। हाँ मेरी ये पता है कब खाते हैं, अभी ये तो सब होता है, अभी इसे पता है क्या बोलते हैं, मिडल नहीं बोलते, इसे बोलते हैं रैकेट, क्या बोलते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे, बस इतना मान लो, ठीक है। ये होता है नीम की पत्ती बहुत लोग खा लेते हैं, हाँ सर बहुत अच्छी है, उससे जिसको वो होता है एक शुगर वगैरह होता है, या फिर मुझे लग रहा है जिसके वो निकलते हैं वो एक बार भी रहता है मैंने इतना किया पूरी हो गई प्लीज कम करती सर हो गया, बना ले कौन सा सिंबल सर, इमली की भी तो वैसी होती है, इमली अबे इतना ये मैंने बहुत ज्यादा तो इमली कैसी होती है? नीम भी देखी है सर, इमली की लीफ इमली की लीफ ऐसे बेटा ये बना लिया आप लोगों ने, बताओ बना लिया,
यहाँ पे अगर आपको सिंपल लिंक में समझना है तो ऐसे लिख देना, इनसाइड इंसिजन डू नॉट टच द मिड, यानी कि मिड को क्या नहीं करता है, टच नहीं करता। सही है, तो सिंपल होगी। और यहाँ पे दोनों को टच कर रहा है मिड तक, ये कॉमन पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। फिर इसको मिड भी बोलते, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अब है करो बेटा, कोई भी चला लो, फिल द टेक्स्ट। एक देखिए मेरे पास यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो, इसके बारे में पढ़े। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डी। क्या होता है, ये कैसे अरेंजमेंट ऑफ डी। यहाँ पे देखो ये 3 टाइप से होता है अरेंजमेंट। कितने टाइप होता है, 3 टाइप से। एक होता है बेटा नंबर 1 अल्टरनेट, अपोजिट, रोल। दूसरा कौन सा होता है, अपोजिट, अपोजिट, और तीसरा रोल। अब देखो ये कैसा होता है, अगर अल्टरनेट का मतलब पता है क्या होता है, ये ब्रांच है कोई। हाँ। अब देखो अल्टरनेट का मतलब होता है एक नोड पे एक भी, ऐसे यहाँ पे जैसे ये नोड है तो यहाँ पे लिंक होगी, अब इसके बाद इधर होगी, समझ गए। तो यहाँ पे क्या एक नोड पे एक लिंक नहीं है, तो ये कौन सा है बताओ, अल्टरनेट। ऐसे यहाँ रखो, एक नोड पे एक। सही है। अब देखो दूसरा वाला आपने, इसका मतलब होता है एक नोड पे 2 लीफ। जैसे देखो इधर भी होगा, मतलब वो उसके अपोजिट होगी, ये भी होगी, हाँ दोनों ऐसा भी कन्फ्यूजन होता है। अब एक नोड पे कितना होता है, दोनों तरफ होता है, अपोजिट लीफ में आएगा। और होल का मतलब भी होता है घेरा, घेरा बना। एक ही नोड से बहुत, हाँ ये नोड, एक क्या है, नोड है एक, और इसमें बहुत सारी लीफ बनी हुई है। एस्टोनिया का होता है। सही है, तो ये कौन सा है बताओ, रोल। देर। तो ऐसे 3 मार्क के लिए अगर ये लास्ट वाले क्या बताया, एक नोड पे बहुत सारी लीफ, कॉमन नोड है, हाँ गुच्छा होती है। और यहाँ पे क्या होगा, एक नोड पे 2 लीफ, ऐसा एक नोड पे और ये गुच्छा होती है। अब तो हिंदी के बाद दिया सही है बेटा, तो ये बनाना ऐसे लिखो, तीनों की टाइप डाल लो। अरे और फिलोटैक्सी का मतलब लिखना पहले, अरेंजमेंट ऑफ डी। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डी। सर एग्जांपल एग्जाम्पल ही बोलेंगे। कहानी नहीं घूम रहा है, कहाँ से क्या चलो रखे रहो, रखे हमारे लिए आता है सर, ये हमारे लिए आता है। हाँ सही कह रहा है। कौन लेके आया, कौन लेके आया, चलो बेटा जो भी लेके आया रखो अपने पास। और ये पहले बनाओ,
एक बार हमने ग्रुप बनाया था ना लड़के लड़की में एक साथ, ये इस यहाँ नहीं वहाँ, तो क्या हुआ बच्चे क्वेश्चन को बनाया था क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन का कोई ना क्वेश्चन ले रहा था ना, बहुत सुबह को दिखाते गुड मॉर्निंग, शाम को उठना है, कोई गुलाब को भेज रहा है कि मैसेज बंदी सेंड है, तो बच्चे कैसे होते हैं बेटा ये देखो ये बना दिया, बनाओ बेटा सब लोगों ने बना लिए, बना लिया एग्जांपल इसका एग्जांपल लिखो बेटा, इसके नीचे एग्जांपल लिखो, उसके नीचे इसके नीचे, सबसे पहले लिखो अल्टरनेट, चाइना रोज, चाइना रोज अल्टरनेट लिखो, एग्जांपल लिखो बेटा चाइना रोज कॉमा मस्टर्ड कॉमा सनफ्लावर, मस्टर्ड कॉमा सन, एग्जांपल ये वाला अल्टरनेट पढ़ेगा, देखो सनफ्लावर, चाइना रोज और मस्टर्ड, क्लियर। अपोजिट में लिखो बेटा गुआवा, गुआवा इधर अपोजिट में नीचे, एग्जांपल किसमें होता है गुआवा कॉमा कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, और मिंट में भी ऐसे होता है लेकिन आपकी किताब में दिया नहीं क्यों, ठीक है। अब इधर आ जाओ बेटा, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, इधर आ जाओ, और उधर एक लिखो कौन सा एलस्टोनिया, क्या लिखना है आपको बेटा लाओ होते हैं देख लेना, सही है। तो ये क्लियर को इधर देखिए बेटा, इनके एग्जांपल यहाँ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी, एलस्टोनिया इधर क्या लिखना है आपको, देख लिया गुआवा और कैलोट्रोपिस, और इधर क्या लिखा आपने मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, क्लियर हुआ। चलो अब आप लोग हेड डालो मॉडिफिकेशन ऑफ ली, क्या लिखना है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ ली, मॉडिफिकेशन ऑफ ली, जैसे मॉडिफिकेशन का पढ़ा, जैसे रूट का पढ़ा, अब इसका पढ़ेंगे लीफ का। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो देखो मॉडिफाइड लीफ किस में जाती है तो पढ़े, नंबर 1 लिखो टेंड्रिल्स, इस टाइम भी टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड रहता है और लीफ में जाती है टेंड्रिल्स, क्या होता है बताइए, वो घूमे हुए होते हैं प्लांट में, ऐसे होते हैं ये, तो देखो टेंड्रिल्स, ये किस लिए होते हैं बताओ, ये चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए, तो देखो फॉर क्लिम्बिंग, फॉर क्लिम्बिंग चढ़ने के लिए, एग्जांपल इसका लिख लो पी, क्या लिखो पी, मटर, मटर, अरे ये वाला पी, ये ले लिया एग्जांपल पी, क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए पी। नेक्स्ट लिखो बेटा स्पाइन, स्पाइन मतलब कांटों में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो लिखो स्पाइन, अच्छा कांटे क्यों होते हैं प्लांट में बताओ, प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, क्यों गाय वगैरह होती है, कांटे बेटा प्लांट में होते हैं फॉर डिफेंस, अपनी रक्षा करने के लिए, प्लांट कहाँ तो बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, तो बताइए, तो जैसा देखो फॉर डिफेंस, फॉर डिफेंस, और इसका एग्जांपल लिखो कैक्टस, कैक्टस, और बेटा एक तो मैंने बताया था और बताया किसमें होते हैं, ओपनसिया, किसमें होते हैं, ओपनसिया में कांटे होते हैं, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ओपनसिया, बेटा लिख लिया, इसके बाद लिखो फ्लैसी लीफ,
फ्लैसिडी, फ्लैसिडी ये किसकी होती है बताओ? अनियन। जब हम खाते हैं तो फॉर स्टोरेज, ऐसे लिखो फ्लैसिडी का लगा कर लिखो फॉर स्टोरेज, ठीक है, फॉर स्टोरेज। और एग्जांपल लिखो इसका अनियन। और लहसुन भी तो होता है, लहसुन, लहसुन में भी होती है गार्लिक, तो लिखो अनियन और सही है, अनियन और गार्लिक, लहसुन। देख लिया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट लिखो फिल्लोड, PHY लिखो, लिखो तो मैं फिल्लोड लिखो बेटा। ये देखो ये फिल्लोड पता है क्या है? ये लीफ का मॉडिफायर नहीं है, लेकिन लीफ का जो पेट्योल होता है, पेट्योल जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, एक प्लांट होता है जिसमें खाना बनाता है, सही है, तो उसका नाम क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन। अभी बताऊंगा आपको, तो आपको इसमें लिखना रहता है, पहले लिखो, देखो पेट्योल बिकम ग्रीन, पेट्योल बिकम ग्रीन, पेट्योल बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड, एंड सिंथेसिस फूड, हाँ सिंथेसिस फूड, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, एग्जांपल देखो बेटा इसका ऑस्ट्रेलियन, ये हमारे तरफ नहीं होता है, अकेसिया, सही है, कभी भूल जाए तो हम बताऊंगा, सही है। एग्जांपल लिख लो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। अच्छा एक बार बताओ, आपने वो प्लांट, वो फ्लावर देखे हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट, जिन्हें क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस। ये किसको खाते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं, तो वो भी किसका मॉडिफायर होता है? लीफ का। जैसे इंसेक्ट खाता है वो बंद हो जाता है ना, बंद हो जाता है, सही है। तो उसके बारे में क्या लेंगे बेटा? अलग से लाइन लिख लो, लिखो लीफ आल्सो मॉडिफाइड इन, हाँ ऐसे लिख लो, ऐसे ही करता है, पॉइंट लिख लो, देखो लीफ आल्सो मॉडिफाइड इन सर्टेन, modified in certain insectivorous plant, insectivorous plant, insectivorous plant such as, ये हो गया आपने देखा पिक्चर प्लांट, हाँ पिक्चर प्लांट, PICTUR, ये लिखो पिक्चर प्लांट और कॉमा लगाओ, और एक लिखो बेटा वीनस फ्लाई ट्रैप, क्या लिखो? वीनस such as पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या बोलते हैं? ये इंसेक्ट को खा लेते हैं। अब ऐसे मतलब हमारे तरह खाते हैं, टेस्ट देकर, इनका एक वो होता है ना कि इंसेक्ट जाता है तो ये बंद हो जाते हैं, और बंद जाते हैं तो इंसेक्ट मर जाता है, और मर जाएगा तो उसको भाई मरेगा तो उसका जो उसके अंदर जितने मटेरियल होंगे उसको कंज्यूम तो कर ही लेंगे, तो इसीलिए वो बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। ऐसा नहीं कि ये देखते उठते आराम से अब आ गया कि तो हम एकदम पकड़ लें उसको, ऐसा सही है बेटा? तो इनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्लियर हुआ? चलो अब आप लोग हेडिंग डालो बेटा। नेक्स्ट ये लिख लिया? तो लिखो आप लोग अब इनफ्लोरेसेंस, हेडिंग डालो इनफ्लोरेसेंस, वही बना रहा हूं मैं, थोड़ा पहले पढ़ा रहा हूं, हेडिंग डालो इनफ्लोरेसेंस। बेटा देखो इस चैप्टर में पता है क्या है? टर्मिनोलॉजी जो अगर आपने समझ ली तो और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, एग्जांपल आता है, एग्जांपल से है, एग्जांपल से समझ आता है। इन्फ्लोरेंसेस देखो इन्फ्लोरेसेंस
लिया। इसका मतलब पता क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट ऐड कर लिया, तो फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ये एम डाल के लिखो, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, on the floral axis is called inflorescence, is called inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस लिख लिया, तो क्या लिखा आपने? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अब देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दो टाइप का होता है। एक तो ऐसे होता है, आपने भी ऐसे देखा होगा, प्लांट ग्रो कर रहा है लगातार और फ्लावर नीचे नीचे आते जा रहे हैं। तो इसमें बताओ, नीचे देखो, ये बताओ प्लांट लगातार ग्रो कर रहा है और ग्रो कर रहा है, तो इधर भी फ्लावर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, फिर एक ग्रो करा, फिर आगे। इसका मतलब क्या होगा बताओ? जो पुराने फ्लावर नीचे होंगे और नए फ्लावर अगले पे आते रहेंगे। एक कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है, तो पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा, पूरा प्लांट, इसके बाद फिर फ्लावर आएंगे। जब पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा उसके बाद फ्लावर आएंगे, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर से नीचे। क्या बोल सकते हैं? ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर भी आएंगे नीचे भी आएंगे। ठीक है, तो देखो ये दो टाइप का होता है, एक तो साइमोज, एक होता है रेसिमोज। क्या होता है? तो ये वाला टाइप होता है साइमोज होता है, और ये कौन सा होता है? रेसिमोज। तो आप लोग ऐसे लिखो, इसमें लिखवा रहा हूँ, पहले लिखो आप लोग नंबर 1 लिखो रेसिमोस। क्या लिखो? पहले रेसिमोस, इस साइमोस ये रेसिमोस होता है। एडिट करना है सर, पहले डायग्राम सुनाओ, पहले लिखो रेसिमोस, देखना। हाँ नंबर 1 लिखो रेसिमोस, ये बनाऊंगा आपने रेसिमोस लिख लिया? लिख लिया, इसमें डैश लगा के लिखो मेन एक्सिस, रेसिमोस में लिखो मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, यानी कि मेन एक्सिस लगातार क्या करती रहती है? ग्रो करती रहती है। एंड फ्लावर आर born on born in लिखो in born in एक्रोपिटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बेटा? एक्रोपिटल ऑर्डर में, ये ध्यान रखना बस, एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब होता है नीचे से ऊपर। क्या होता है? नीचे से ऊपर, मतलब नीचे पुराने, ऊपर नए पुराने। अब आप हिंदी में जैसे समझो वैसे समझ गए आप लोग। अब लिखो साइमोस, एंड साइमोस। ये ऐसे ही हो सकते हैं क्या? बेटा देखो, ऐसे ही हो सकते हैं कि नीचे के फ्लावर पहले ऊपर में आते हैं, ऊपर के बाद ओपन होते हैं, ऐसे हो सकते हैं। कैसे तरीके से बोल सकते हैं? सही है, तो ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है ना लगातार प्लांट। अब लिखो साइमोस, अब नंबर 2 लिखो साइमोस। लिख लिया? सर डैश लगा के बोला था आपने, साइमोस लिखो डायरेक्ट ऐसे। और इसमें लिखो बेटा, देखो मेन एक्सिस टर्मिनेट मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर। अब जो मेन एक्सिस होगी ऊपर वाली, ये देखो ये ऊपर वाली है, अब ये क्या कर जाएगी? पहले फ्लावर में लौट जाएगी, फिर नीचे ही फ्लावर आएंगे। तो देखो मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर एंड फ्लावर आर born in बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बेसिपिटल ऑर्डर और एक्रोपिटल ऑर्डर।
साइमोज में बेसिपिटल ऑर्डर होता है और रेसिमोज में एक्रोपिटल। मतलब एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होगा, जो मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करते रहेगी, नीचे से फ्लावर ऊपर की तरफ आते रहेंगे। और जो तुम्हारा साइमोज होगा उसमें क्या होगा, पहले मेन एक्सिस पे फ्लावर आएगा, उसके बाद नीचे फ्लावर आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दी एग्जांपल भी नहीं एग्जांपल चिली की बेटा ए ये बताओ इतना क्लियर हुआ? तो हम साइमोज और रेसिमोज समझ गए, इन्फ्लुएंस समझ गए, फेलोटैक्सी समझ गए। यस सही है, ये सब समझ लिया, बीनेशन समझ लिया। अब नेक्स्ट टाइम डालो फ्लावर, किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में। फ्लावर फ्लावर आपको मैंने उसमें समझाया था ना आपको। आज ये फ्लावर अगर आप समझना आया हो, अभी सबको पता है फ्लावर के बारे में? नहीं पता है तो इधर देखो, ये क्या बताओ, ये क्या क्या है? ये तो गुलाब है। ये क्या है? पेटल। क्या है? पेटल। एक पेटल का पूरा क्या है? कोरोला। सही है, क्लियर है इतना? इसके बाद बेटा देखो, ये देखो नीचे साइड में, ये पहले क्या होता है, बट फॉर्म में बंद होता है क्लोज, इसके बाद ओपन हो जाता है, तो ये से क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं ना। अब वैसे इसको क्या बोलेंगे? घेरे को पूरा कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। पता है आपको? इसके बाद देखो, इसके अंदर जाओगे तो देखो आपको क्या दिख रहा है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो दिख रहा है, ये अरे चढ़ा के देखो, अरे यार नहीं ना मान रहा है। अब आ रहा, चलो कैमरे में आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा देखो, ये मैंने क्या बताया था? पेटल। इसे वैसे क्या बोलते हैं? कोरोला। ये क्या बताया था? सेपल। और इसको वेरेब क्या बोलते हैं? कैलिक्स। आपने देखा होगा जॉइंट होता है ना। इसके बाद देखो, ये जो होता है ये, इसके बीच में देखो, ये मैं चढ़ा दूंगी क्या करूं? वैसे बेचारा फ्लावर मरा हुआ है। ए ये देखो, ये मैंने हाथ में ली, ये पता है क्या है? स्टेमिन। क्या है? स्टेमिन। और बेटा ये देखो, ये अगर पूरे को बोलते हैं तो बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। अब मैंने एक ले लिया, तो इसे क्या बोलोगे? स्टेमिन। और ये जो बीच ये वाला पोर्शन है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। और जो ऊपर क्या है? एंथर। ये थोड़ा लगा हुआ है, देखो है एंथर, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जैसा लगाओ, ये एंथर ऊपर है। आप देखो बेटा, ये देखो, इसके बीच में अगर हम देखें तो क्या होगा? पिस्टिल। एक होगी, और वैसे क्या बोलते हैं? गाइलोस। तो देखो ये बीच में जो है, बीच में ये क्या है? पिस्टिल के काग में लिख जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद देखो, क्लियर हो रहा है? क्लियर? अरे ऐसे समझो, फीमेल को वाले क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। हाँ, ये काम करेंगे। इसके बाद देखो बेटा, ये देखो, ये जो ये फूला हुआ पार्ट होता है, इसके नीचे इसे बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? पैडी। अब देखो, ये बताओ, इसमें सब क्लियर हो रहा है? लीक के बारे में पढ़ा दिया आपको? यस सर। सही है। देखो यहाँ देखो, फिलेटैक्सी बताओ कैसी है? यहाँ पे ये एक नोट एक नहीं, ये कैसे अपोजिट अपोजिट है? हां, अपोजिट है। देख, यस सर। एक नोट में दो लीफ नहीं है? यस सर। इधर भी वो तो टर्मिनेट लीफ है ना, ऐसे बिलोंग। सही है बेटा? हाँ। इसके बाद देखो, इसे क्या बोलोगे? इसे इस पे लीफ लगेगी पैटियो। क्या बोलोगे? पैटियो। और इसमें भी इंसिजन किया हुआ है, देखो। हाँ। सही है। अब देखो, तो आप फ्लावर के बारे में समझ गए ना? आप कौन सी कंडीशन में क्या बोलते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो देखो, आपने हैंड डालो फ्लावर है, डायग्राम बनवा दो, डायग्राम में चिपका दो, एक कॉपी के पेज में बस क्लियर हो जाएगा ना। ऐसा करो, देखो सब बच्चे एक एक चिपका दो ऐसे करके टाइप से। सर हमें पता है ये पैटर्न्स है, तो क्यों चिपका सकते? देखो बेटा, देखो फ्लावर लिख लिया। फ्लावर की स्टडी को पता है क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। तो ये तो फालतू बात है, लेकिन बड़ा सही है। ये देखो, ये
आयरन डालिए बेटा। तो लिखो लिखो इसमें लिखो 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 बेटा लिखो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म। और ये किस लिए होते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ब्रेक लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म बेटा लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखो लिखो अ फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स। अ फ्लावर हैज 4 different kinds of whole मतलब एक घेरे 4 टाइप के होते हैं। चलो होगा बेटा लिख लिया। अब आप लोग ऐसा करो डैश लगाओ और नंबर 1 लिखो कैलिक्स। क्या लिखो बेटा? कैलिक्स CALYX। अब ये लिखो बेटा कैलिक्स। नंबर 2 लिखो बेटा कोरोला। नंबर 3 लिखो एंड्रोसियम। और 4 क्या लिखो? इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। अभी टाइम नहीं। अगर यहाँ लिखो तो कैलिक्स के अभी क्या लिखो? ऑब्लिक करके सेपल्स। और इसके ऑब्लिक करके लिखो पेटल। पेटल इसके अगले लिखो स्टैमेन। और इसके अगले पिस्टल या कार्पेल। इतना लिखो वाले लिखो। ठीक है, ऐसे लिखो। देख लिया। अब कुछ कॉमन पॉइंट लिखना बेटा इसके। देखें बेटा ये बताओ, अगर आपसे ये पूछे कि कैलिक्स और कोरोला प्रॉब्लम क्यों होता है, इसका काम क्या होता है? अगर फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होता है तो इसका काम क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला का हाँ तो यानी कि सहायता करता है किसमें? हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या हो गया? एक्सेसरी ऑर्गन। क्या हो गए? तो फर्स्ट पॉइंट देखो कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन। कैलिक्स और कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन। देख लिया? आर एक्सेसरी सहायक क्या होते हैं? इसे एक्सेसरी ऑर्गन, सहायक ऑर्गन। ठीक है। अब एंड्रोसियम और गायनोसियम क्या होते हैं? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आप लोग नेक्स्ट वन लिखो एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। एंड्रोसियम एंड गायनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक बात और सुनो बेटा, जैसे लिली का फ्लावर होता है, लिली का उसमें क्या होता है? उसमें जो कैलिक्स और कोरोला को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, वो लगता है फ्यूज है आपस में। क्या है? फ्यूज। तो उस कंडीशन को बोलते हैं कैरियन। क्या बोलते हैं? कैरियन। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम कैलिक्स और कोरोला को अलग अलग डिस्टिंक्ट ना कर पाए। तो ये फ्यूज आप तो देखो इन सम फ्लावर like
लिली, लिली का फ्लावर देखा है आपने? देखा है? लाइक लिली, लिली कॉमा लगा बेटा, और लिखो कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला, कॉमा लगा लिखो कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, आर नॉट डिस्टिंक्ट, are not distinct and are termed as Parian। क्या बोलते हैं इसको? Parian। सही है बेटा, पहले करते रहो आराम से, लेकिन आपने पढ़िए। चलो अब ऐड करो टाइप ऑफ फ्लावर। ये लिखवाऊंगा टाइप ऑफ फ्लावर, दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, पता है आपको? बताओ करा लिखो, ये तो कई बार बताओ, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही होगा और बाइसेक्सुअल मतलब तो मैं बता रहा हूं मतलब। इसके बाद थोड़ा सा एक हैंड डालो ब्रैक्ट, ब्रैक्ट का मतलब ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चे भूल जाते हैं। ई ब्रैक्ट, ब्रैक्ट हैंड डालो ब्रैक्ट, ये यही हमारी ये देखो ब्रैक्ट क्या होता है? जो फ्लावर होता है, फ्लावर जहाँ से फ्लावर निकला हुआ होता है वहाँ पे छोटी सी लीफ होती है। तो अगर लीफ है तो बोलेंगे ब्रैक्टेड, और अगर लीफ नहीं है तो ई ब्रैक्टेड। क्लियर? क्लियर? जैसे हमने वहाँ बताया था लीफ निकलती है तो वहाँ पे छोटी लीफ निकलती है, जैसे क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। और ऐसे ही यहाँ पे क्या बोलेंगे? ब्रैक्टेड। अगर फ्लावर जहाँ से निकला है वहाँ पे छोटी सी लीफ है, आपने देखा कई फ्लावर ऐसे होंगे छोटी सी लीफ होगी, छोटी सी करते। देखो फ्लावर विद, देखो फ्लावर विद ब्रैक्ट, फ्लावर विद ब्रैक्ट, और ब्रैक्ट के ब्रैकेट लिखो बेटा रिड्यूज लीफ, रिड्यूज लीफ, रिड्यूज लीफ, ब्रैकेट बंद कर लो। फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल, बेस ऑफ पेडिसल, पेडियल होते हैं जहाँ से फ्लावर लगा होता है, ऐसे तो फ्लावर लगा हुआ है, ये क्या है? पेडिसल। देख लिया? तो देखो आर कॉल्ड ब्रैक्टेड, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये सब आपको पता है कब काम आएगा? जब मैं फैमिली पढ़ाऊंगा आपको तो काम आएंगे, सही? फैमिली सब ब्रैक्टेड एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट, विदाउट ब्रैक्ट एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट आर कॉल्ड ई ब्रैक्टेड। ई ब्रैक्टेड सही है। अगर वो छोटी सी लीफ है तो ब्रैक्टेड और नहीं है तो ई ब्रैक्टेड। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? चलो अब डालो सिमेट्री ऑफ फ्लावर। क्या डालो? सिमेट्री ऑफ फ्लावर। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको एनिमल किंगडम में सिमेट्री कितने टाइप की बताई थी? बताओ। तीन टाइप की। कौन कौन सी? रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल और एसिमेट्री। क्या पता है? भरोसा क्या बोले सर? भरोसा बोल गया जैसे हम बड़े हो जाओगे वैसे आपको भरोसा उठता जाएगा। बेटा सिमेट्री ऑफ फ्लावर समझे? बताओ, आपने निकाल लिया? यस सर। तो देखो पहले तो आप ये बताओ, मैंने आपको एनिमल का बताया था तो मैंने आपको तीन टाइप की सिमेट्री बताई थी। एक बताई थी कौन सी? रेडियल, एक बताई थी बायलैटरल और एक एसिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या बताया था बेटा? अगर हम कोई सेंटर पॉइंट लें और किसी भी प्लेन से कोई प्लेन मिला लें, किसी भी एंगल से, इधर से जाए इधर से जाए इधर से, फ्लावर दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, फ्लावर नहीं एनिमल, तो उसे क्या बोल लेते हैं? रेडियल सिमेट्री। क्या बोल लेते? जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, अब इसका सेंटर पॉइंट ले लिया और इसको किसी भी पार्ट में मैं ऐसे काटूंगा
इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, तो कौन सी सिमेट्री होगी मेरे पास? रेडियल। रेडियल। कौन सी होगी मेरे पास? रेडियल सिमेट्री। सही है। अब देखो तुम्हारा नाम YouTube पे चला जाएगा। ये कौन सी जाएगी बेटा? रेडियल सिमेट्री। कौन सी जाएगी? रेडियल। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कोई एनिमल है, सेंटर पॉइंट लिया, अब वो किसी एक प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड होगा। किसी एक जैसे हम लोग हैं, अगर हमारा सेंटर पॉइंट लोगो तो एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड देंगे ना, एक ही एंगल। ऐसे काटोगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाओगे? नहीं। तो बेटा तो ये कौन सी हो गई? बाइलेटरल। और अगर हम इधर से भी काटने में डिवाइड हो ही ना, तो इसका मतलब क्या होगा? एक मिनट। ये नहीं कटे ही ना कट लो, इक्वल पार्ट में नहीं इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है। अब फ्लावर का भी सेम है। देखो अगर फ्लावर में बेटा रेडियल सिमेट्री है तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। आप लोग ऐसे ध्यान रखना, एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आपसे कोई कहे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, इसका मतलब कैसी सिमेट्री है? रेडियल। कैसी है? अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो इसका मतलब क्या है? मैं ऑब्जर्व करके लिखवा दे रहा हूं, रेडियल। सही है। ध्यान रहेगा आपको। इधर देखो बेटा, पहले समझो आराम से। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक। क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी होती है? बस यहाँ पे फ्लावर का नाम दे देंगे हम। देखो ऐसा कोई फ्लावर जिसका सेंटर पॉइंट लो और किसी भी प्लेन से गुजारो और वो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो गई। जाइगोमॉर्फिक का मतलब फ्लावर लिया किसी एक सेंटर से, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक। ठीक है। तो यहाँ लिख देना है बाइलेटरल। क्लियर? अब बेटा एक बात बताओ, एसिमेट्री का मतलब इसमें बोलते हैं इर्रेगुलर। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। ये बोलते हैं ना? हाँ हाँ सही है। यहाँ बोलते हैं इर्रेगुलर। मतलब पहले से भी बाहर हो ना डिवाइड तो हो जाएगा, इक्वल में नहीं। इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ऐसे मत बोलना डिवाइड नहीं होगा, वो कटेगा नहीं, कट जाएगा एक ही में। एसिमेट्री। सही है बेटा। क्लियर हुआ तीनों? तो आप लोग अभी क्या लिख रहे हो? पहले आप लोग कुछ लिखो, तो पहले हेड डालो हाँ एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री और ऑब्लिक करके लिख लो रेडियल सिमेट्री। अच्छा इनके साइन भी होते हैं बेटा। इसका साइन पता है क्या होता है? ऐसे करके, ये एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है, इधर देखो ये वाला। और जाइगोमॉर्फिक का पता है क्या होता है? परसेंटेज। ऐसे ये किसका है? जाइगोमॉर्फिक का। और उसका कुछ नहीं होता क्योंकि उसको एसिमेट्री है ना। लिख लिया? तो पहले आपने क्या लिखा नंबर में? एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री लिख लिया, डैश लगाओ। एक्टिनोमॉर्फिक ऑब्लिक रेडियल सिमेट्री लिख लिया, अब डैश लगाओ और लिखो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into two equal half, into two equal half। ठीक है? two equal half, two equal half in any plane, in any plane, two equal half in any plane, in any plane लिख लिया। इसके बाद लिखो पासिंग थ्रू द सेंटर। ये ध्यान रखना बेटा, वो सेंटर से पास होना चाहिए जो प्लेन कर रहे हैं। ठीक है? बेटा इसमें देखो एग्जाम्पल लिखो, देखो चिली, चिली होता है कॉमा ददूरा एंड मस्टर्ड। इसमें कैसा होता है बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है? एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ददूरा, धतूरा का कोई नाम कुछ होता है? धतूरा क्या रिलेशन होता है? बहुत नाम सुना है इसका। नशे के लिए होता है और चढ़ाने के लिए होता है। ये बताए शिव जी भी चढ़ाते हैं और महाराज भी चढ़ाते हैं वहाँ पे। सर जो जिस चीज को मैं यूज करता हूँ वही चीज बताए। और इससे मर भी जाता है इंसान। हाँ अगर तभी तो वो मुहावरा बना कनक कनक के सोने, कनक पकड़ते सौगनी मादकता अधिका है, जो खाए गोरा है, जो खाए वो पाए गोरा है। इसका बताओ कनक कनक का मतलब क्या है? एक सोना और एक बेटी। हाँ और क्या? और नहीं तो ये बताए कौन से अलंकार है?
आप बताओ ये माँ का लगता है। सही। अरे बार आता है आप बहुत छोड़ दिया। होता है। लेकिन हिंदी में बहुत मेहनत से पढ़ी थी, लेकिन वो कपड़े हाँ हमने भी 10th 12th में पढ़ा। यमक अलंकार के ये आप पेपर में लिख के आए ना, इसलिए बहुत याद है। ये हर बोर्ड में आता ही आता है। यमक और अरे एक वो आता है कौन सा जिसका नाम एक बार होता नहीं, अरे बहुत होती है। छोड़ो सर, हिंदी नहीं पढ़नी है। बेटा आपने एग्जाम्पल लिखिए, जायको लिख के बता दीजिए। आप लिखो जायगो मॉर्फिक फ्लावर लिखो। एग्जाम्पल नंबर 7 जायगो मॉर्फिक फ्लावर ले लिया, जायगो मॉर्फिक फ्लावर या ब्रैकेट लिखो बाइलेटरल सिमेट्री। इसका साइन ये होता है बेटा, इसमें लिखो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड। हाँ लिखो नंबर 2 हैंडल। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into two similar half. Flower can be divided into two similar half. Two similar half. Only one plane. कौन से प्लेन से बेटा? एक ही प्लेन से उखाड़ी, एक ही प्लेन से, दो प्लेन से ना। देखो ये इधर देखो, ये एक ही प्लेन से दो पार्ट डिवाइड हो रहा है ना, कि इधर से काटोगे तो डिवाइड नहीं होगा, दो पार्ट में इधर से होगा, तो ये एक ही प्लेन। एग्जांपल लिखो इसका, लिखो पी मटर। एग्जाम्पल लिखो पी कॉमा बीन कॉमा कैसिया एंड गुलमोहर। पी कॉमा बीन कॉमा कैसिया एंड गुलमोहर। गुलमोहर ठीक है, एंड गुलमोहर। देखो बेटा क्या लिखा आपने, पी बीन कैसिया एंड गुलमोहर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आप लिखो इर्रेगुलर में एसिमेट्री। नंबर 3 निकालो, एसिमेट्री या इर्रेगुलर। इसका एसिमेट्री नहीं होती। यहाँ लिख लो कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ। यहाँ डिवाइड नहीं होता, मतलब एक दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो लिखो कैन नॉट बी डिवाइडेड। एसिमेट्री में लिखो कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो कान्ना। कान्ना CANN। इसमें तो किधर से भी काटोगे दो इक्वल हाफ में डिवाइड। मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो कहते एकदम उसमें जा रहा हूँ ना, ऐसे क्या बात कर रहा हूँ। चलो सही बेटा, एक क्लियर हुआ। अब ऐड निकालो पार्ट ऑफ फ्लावर। सिमेट्री क्लियर होगी, ऐड निकालो पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर, टाइप नहीं पार्ट। दीपावली आ रही है सर, जाएंगे हाँ जाऊँगा, सही करते जाऊँगा, पटाखे भी फोड़ूंगा। भाई तो प्रॉब्लम है, डर लगता है। सर मुझे भी डर मैं खाली वो होता है, वो पीस फायर होता है, उसमें चुपके जाके आगे बढ़ जाता हूँ, दूर हट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, आराम करता रहता है। एक ही पटाखा इसके बाद और भी मम्मी के लिए मेहताब वगैरह होता है, छोटा मोटा वो। अच्छा वो पटाखे एक लिए आता है, सही है। और तुम कितने लिए आता है? तुम नहीं चलाता है, क्यों? She is a good person for our life. तो तुम बोले जाकर वो चुटनियाँ होती हैं। उससे भी परेशानी है, उससे भी अब बेटा पॉलिशन तो तुम बाइक चला सीख हो रहा है, पैदल आएगा क्या पहले अब एक बार सुनो, इतना गाना सुनते हो आप लोग, इससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होता क्या?
अभी हम स्कूटी से आए से नहीं हो रहा है। अरे दिवाली वाले दिन ज्यादा पोल्यूशन होता है ना। अरे वो ये कहाँ अभी इंडिया में जीतेगी लगातार आने वाली भी तो क्या होगा। हाँ तो भाई तो पॉलिटिक्स करनी है। इजराइल में वॉर हो रहा था तब से। अब इजराइल में कितना बम बारी तो क्या कर लोगे। देखो मैं एक बात बताऊँ बेटा, एक आदमी कंट्रोल कुछ नहीं होता। एक करेगा तभी तो फिर सब करेगा, लेकिन आजकल ऐसा जमाना है तुम मत करना जो हम बताएंगे क्या करेगा। हमारी तरफ से तो नहीं होता। हाँ एक ही और काम एसी में नहीं है सर हमारे यहाँ अच्छी चीज है ना। हाँ इसलिए नहीं है पहले कर लेंगे तो नहीं चलो सही है तुम्हारे हम वो करेंगे कि ये कॉल करने करती है ठीक है। स्कूटी में साइकिल से आएगा कल ठीक है। साइकिल से ही आती है तो ये पॉल्यूशन ना करने में हेल्प कर रही है। आप बताओ किसान आदमी है वो जहर नहीं लगाएगा खेत में क्या तो पैदा क्या करेगा बताओ। तो इससे भी तो हो रहा है पॉल्यूशन हो रहा है। अरे सर खराब एक आदमी बेटा सही है ये। हाँ सही है हल्के हल्के कम करो सही रहेगा बेटा। आप लोग ऐसे लोग पार्ट ऑफ फ्लावर लिख लिया सर। नंबर 1 डालो कैलेक्स। 5 क्वेश्चन कैलेक्स क्या बोलते हैं एक को सेपल क्या बोलते हैं सेपल। तो ऐसे देखो कैलेक्स या ऑब्लिक सेपल वही तो बात होता है। ग्रीन वाला पार्ट ये वाला देखो यस सर ये है ये वाला ऐसे ही है। ये बड जो बंद होती है कैलेक्स तो लिखो अब जाओ सर देखो ग्रीन कैसा होता है ग्रीन कॉमन लीफ लाइक तुम्हें लगेगी लीफ है ये ठीक है। तो लीफ लाइक होती है ग्रीन कॉमन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 100% ध्यान रखना और 3-4 क्वेश्चन आएंगे। प्रोटेक्ट द फ्लावर कौन से स्टेज में बड स्टेज में तो देखो इन द बड स्टेज जो कली होती है कली बड स्टेज उसमें इन द बड स्टेज लिख लिया। अब एक बात सुन बेटा ये देखो इसमें 2 कंडीशन आती है। एक आती है गैमोपिडेलस क्या आती है वो सॉरी गैमोसेफेलस एक होती है पॉलीसेफेलस। इसका मतलब क्या होता है समझो बेटा बोलो गैमोसेफेलस का मतलब पता क्या होता है जब सेपल फ्यूज हो आपस में और पॉलीसेफेलस मतलब विदाउट फ्यूज हम उन्हें गिन सकें 1 2 3 4 ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो तो कौन सी कंडीशन है ये वाली सर ये किसका फ्यूजन होता है। फ्यूजन नहीं होता है ये आपस में फ्यूज हो ये अच्छा जैसे ये कहाँ है देखो ये फ्री है फ्री अब मैं गिन पा रहा हूँ 1 2 3 कुछ फ्लावर आपने देखोगे ये जो होता है ये ज्वाइंट करते हैं ज्वाइंट होता है मतलब फ्यूज होता है ठीक है। तो देखो बेटा देखो इट मे बी नेक्स्ट वन इट मे बी गैमोसेफेलस लिख लिया। ये वही है मेरी गैमोसेफेलस लिख लिया। देखो गैमोसेफेलस और इसके ब्रैकेट में लिखो बेटा लिखो फ्यूज सेपल क्या लिखो बेटा फ्यूज सेपल का मतलब क्या हुआ बताओ एक ही में ऐड होगा ना। हाँ तुमके अलग अलग तुम्हें एक ही लगेगा पूरा घेरा सही है। इसके बाद लिखो फ्यूज सेपल लिख दिया कॉमा लगाओ और लिखो बेटा पॉलीसेफेलस गैमोसेफेलस हो गया और पॉलीसेफेलस तुम नहीं कंट्रोल कर रहा साथ साथ चल जाएगा फ्रेंड हो क्या दिक्कत है। फ्रेंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड का मतलब होता है एक भी काम करना है दूसरा करना चाहिए या वो सही काम गलत हो मेरी फ्रेंड का मतलब हाँ बताओ। हाँ ये बात ठीक है ऐसा नहीं करने दोस्त पता है बाद में पता है दोस्त टाइम में जाता है हम पे भीख मांगते हैं यार ऐसा क्यों हो गया बेटा ऐसा बहुत है। दो और बेटा एक ही और है
दूसरी चीज हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, दूसरे पेरेंट्स क्या करते हैं। बोल रहा है बहुत ऐसा होता है कि पेरेंट्स उसके तो कामयाब होते हैं, उसने क्या किया, हमारा दोस्त था उसने क्या किया, अपना पापा का बिजनेस संभाल लिया, उसका बिजनेस चल रहा है। अब तो वो वैसे ही 5,000 करोड़ कमा रहा है, क्या होगा अब जो उसके साथ पक्के घूमते थे 12th में, फर्स्ट ईयर 12th में उसके साथ घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो भी क्या है, आपको पता है क्या कर रहे हैं, वो गन्ना बोल में जा रहा है 250 रुपये दूसरे का, और फोन करते हैं शाम को, भाई 50 रुपये डाल दिया दुकान पे खड़ा हूँ यार, और उसका मतलब समझ रहे तो डालो, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन हो जाती है। तो बेटा दोस्ती भी निभाओ खाली वहां तक जहाँ तक अच्छा लगे, उसके बाद अगर तुम्हारा खुद का लॉस हो रहा है दोस्ती मत निभाओ, और वो भी तब जब तुम्हारी पढ़ाई का लॉस होगा। दोस्ती पढ़ाई बेकार मत करना, दोस्ती का मतलब ये होता है भूखे रह लो कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा मत पियो करो नहीं, लेकिन दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई करो, ठीक है। चलो तुम्हारा सही करनी है, पॉलीफेरस दिया, पॉलीफेरस इसमें देखो बेटा फ्री, क्या लिखो फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। तुम लोगों का पास पास है क्या? अच्छा वैसे फ्रेंड अभी तो कह रहा था मैं मतलब पास पास हुआ दोनों के साथ ये कहना रहा हूं, ये लिख लिया बेटा फ्री सैंपल। चलो अब एंड डालो कोरोला, क्या डालो बेटा कोरोना नहीं बोल रहा हूँ, कोरोला और लिख लो पैटर्न, कोरोला और पैटर्न। अब देखो पैटर्न क्या है बेटा, देखो ये पैटर्न ही तो है ये, और एक को देखोगे तो पैटर्न और पूरे को देखोगे तो कोरोला, ठीक है। पूरे घेरे को कोरोला बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं पैटर्न, सही है। तो लिखो देखो कोरोला एक बेटा आप लोग थक क्यों जाते हो, इतने मैं तो बोल रहा हूँ कोरोला एक composed of pattern, कोरोला एक composed of pattern। अच्छा ये बताओ पैटर्न काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन नहीं, अट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन भी तो अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये हमारी फ्लावर है, ये रंगीन है तभी तो अट्रैक्ट होता है। अब ये पता नहीं कैसा होता है, हाँ अब देखो एक बात हम इससे भी अट्रैक्शन हो रहा है, चलो देखिए हमें इससे मतलब नहीं, हमें प्लांट का काम करना है, सही है। देखो पॉलिनेशन, देखो पेटल्स आर क्या में लिखना है ब्राइटली कलर्ड, नेक्स्ट पॉइंट देखो पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये किसको अट्रैक्ट करता है बेटा, पॉलिनेटर। पॉलिनेटर मतलब इंसेक्ट, अट्रैक्ट पॉलिनेटर, जिससे क्या हो जाए पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। प्लांट पॉलिनेटर, आप जो प्लांट ढूंढ के तो नहीं सकते ना, कर सकते क्या करें पॉलिनेटर का। इंसेक्ट क्या करता है सर, फ्लावर को इंसेक्ट वो आता है पॉलिनेशन को अपने पैर में चिपकाता है, अच्छा, और दूसरे फ्लावर पर जाता है तो वो पहुंच जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा, बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, अब ये भी दो टाइप के होंगे, गैमोपेटैलस और पॉलीपेटैलस। तो ऐसे देखो इट में बी देखो इट में बी गैमोपेटैलस, इट में बी गैमोपेटैलस, क्या कह रहा है तो पीछे समझ नहीं आएगा, पीछे बैठते हो बातें करते। देखो इट में बी गैमोपेटैलस, गैमोपेटैलस लिख लिया, ब्रैकेट में देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका फ्यूज पेटल और पॉलीपेटल्स। पॉलीपेटल्स का मतलब क्या होता है बेटा, फ्री पेटल्स, सही है। हाँ बेटा आपका टेस्ट है, ठीक है, मैंने कल बताया था। और मैं आपको बताऊँ ये ह्यूमन फिजियोलॉजी दूंगा, ठीक है। आप सारे चैप्टर से आपको एक चैप्टर दे दूंगा, वो हट गया तो उसको ना देखिए, जो हट गया वो मत देना। हाँ सर, हम कुछ भी कौन सा और बहुत सारे हैं सर, एक चैप्टर दे दे,
बताओ। हाँ दे दीजिए। एक चैप्टर को तैयार करना चाहिए, कौन सा बताओ? वो मसल्स वाला छोड़ के कोई सा। हाँ सर लाइन से दे दीजिए। तो ऐसा करो, रेस्पिरेशन इधर ये देखो बेटा, सब लोग सुन लो। जो ऐसा कर रहा है ये तो इनके हिसाब से हो रहा है। मैं ऐसा करूंगा, अब थोड़ा सिलेबस होने लगा हमारा, जब फर्स्ट ईयर हो जाएगी इसके बाद मैं हर एक दिन रखूंगा आपका 7 दिन में एक दिन, और मैं 7 दिन में एक दिन आपका टेस्ट किया करूंगा हर चैप्टर का। तो अगर हम ये लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से, तो मैं ऐसा करूँ आपको एक वो वाला चैप्टर दे दूँ, ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज ऑफ ब्रेथ। अभी एक ही तरह कर लो, एक ही तरह से रहेंगे, मतलब एक दूसरे पीछे जाएंगे। सही है अब सही है सर। चलो एक पहले मेरा टेस्ट एक ही चैप्टर, इसके बाद मैं हर शनिवार को लिया करूंगा आपका, जैसे एक दिन रखूंगा और उसको आओ 50 नेक्स्ट मंथ। हाँ ये वाला थोड़ा बताएगा, सही है, ये वाला थोड़ा आपको बताएगा। एनाटॉमी के बाद मैं ऐसा स्टार्ट करूंगा 23 नहीं, हाँ ये वाला 10 तारीख को बेटा। बायो का 10। लेकिन आप लोग ये प्रयास करना कि अगर आपका ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज ऑफ गैस का चैप्टर एक ही हो रहा है, कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, हमें और बकाया चलो अब 5-6 दिन आपका सर अब स्टूडेंट को प्रेजेंट करो। बेटा लिखना प्रोग्राम लिखो, लिखो लिखा सब हो गया। चलो ये तो लिख लिया हमने ना। भाई रात हो गई। अच्छा ये कंडीशन और होती है बेटा, एक तो मैंने लिखवाई थी पहले, तो लिख लिया, चलो सही है। अब एडिंग डालो, ऐसे डालो क्या एस्टिमेशन, अभी नहीं हुआ सर हो गया। एस्टिमेशन लंबा टॉपिक है। अरे तो कुछ तो लिखो, पूरा बहुत ऐसे एक्सीडेंट। हाँ सर सही बात है। लिस्टेड इंटीग्रेट आप लोग ये पढ़ाई कर रहे हो? हैं? पढ़ाई कर रहे हो? हैं? 9 को है ना? आपकी एक पता है, एक क्लास कैसे है? जैसे दीपावली कब है बताओ? संडे को है, 12 तारीख संडे को है और मंडे को आपकी क्लास है। अभी तुम सिलेबस देखो शेड्यूल। सर ठीक है ना। तो बेटा मैं तो आऊँगा, सही है, मेरे तो आना ही पड़ेगा घर से ही। बेटा आप ही आ जाना सिलेबस देख के, ऐसा हम करना कि दीपावली 4 दिन छुट्टी तो हम नहीं आएंगे। हम तो यही रहते हैं, हम कल कहीं जाएंगे थोड़ी। हाँ नहीं होगी, आ जाना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, रुको तो मेरी बात तो सुनो। ये बताओ दीपावली कब है? 12 को है 14 को है ना, 13 को छुट्टी, 14 को तो पढ़ाइए। ना सुनो, 14 तारीख को क्या होगा? गोवर्धन। अब ये कब है? 15 को, 15 को चाहिए। हाँ सही करो, तो गोवर्धन वाले तो हमें तो घर से आना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ। चलो आ जाएंगे, क्योंकि आना तो पड़ेगा ना। आप समझ सकते हो इधर। वो दिख गया जरा। और नहीं दिखते हैं, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, इसे नहीं बता रहा। चलो बेटा, तो आप लोग ध्यान रखिए उसको। और सेकंड क्या है, पढ़ाई मेहनत से करो। आप लोग थोड़ा पढ़ाई किया करो, पर डे आप पढ़ाई करोगे तो आपको मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगी। सही, चलो प्रोजेक्ट लगवा दें। ये चल वर्षा कुमारी, अरे मैं कल दिया था वहाँ जाके, वर्षा कुमारी, नरेश पाल सिंह, पलक सागर, मुस्कान पांडे, राम प्रकाश पांडे, पलक पांडे, शिवानी, दिशा लोधी। कल तुम लोग कहाँ गए थे? शाम को जा रहे थे? मुरलीधर गया, मुरलीधर भाग गया सर। वीरपाल सिंह, आरती, विकास दीप श्रीवास्तव, दीपक प्रजापति, नेहा, अरमान खान, निशा भी, प्रेमपाल, इर्तिका अली, हेमंत सिंह,
है। बेटा इसके बाद महवेश, आदिया, मायूर, ये लुबना, सानिया, सानिया कल से उमरा, तहोर, बामेक, मित्रा, अर्निक आया है ना।